इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। केजीएमयू के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर के ये कामकाज ठप करने का फैसला लिया गया है। इमरजेंसी को छोड़कर के सभी सेवाएं ठप बताई जा रही हैं। केजीएमयू शिक्षक संघ ने 7वें वेतन मांग की पे मैट्रिक्स के भुगतान के लिए आंदोलन अब शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज बेहाल है। देखिए, ओपीडी बंद होने से नाराज तीमारदारों ने रोड जाम कर दिया है। काफी अच्छा खासा लोड होता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर। यहां पर ओपीडी बंद होने से जो तीमारदार हैं, जो अपने अपने मरीजों के साथ दूर दूर से आते हैं, उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। तो केजीएमयू में इस वक्त 7वें वेतन मांग और पे मैट्रिक्स के भुगतान के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। इमरजेंसी को छोड़ करके सभी सेवाएं प्रभावित बताई जा रही है। कामकाज ठप बताया जा रहा है। कैडर पुनर्गठन की मांग है। अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं तमाम कर्मचारी। और ऐसे में चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। उनके जरिए हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या हालात हैं, मांगों को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी है और मौजूदा स्थिति क्या है। शैलेश, देखिए, हम इस समय केजीएमयू की ओपीडी में ही मौजूद है और रोजाना हजारों की संख्या में ओपीडी में मरीज आते हैं दूर दराज से। सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी इलाज के लिए। और यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं, ओपीडी पूरी तरह बंद है। कर्मचारी जो हैं आप देख सकते हैं इस समय यहाँ कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। जितने काउंटर हैं वो सारे बंद हैं। और मरीजों की अब तस्वीर आपको दिखाएं। गेट से बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर से इस गेट को बंद कर दिया गया है। और जो मरीज थे, जो यहाँ पर आ रहे थे इलाज के लिए दूर दराज से, तो वो बाहर की तरफ खड़े हुए हैं क्योंकि गेट बंद है। आरआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। और देखिए आप, मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तमाम अपने मुद्दे हैं इन लोगों के। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आइए भैया, कर्मचारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस समय। जी, क्या नाम है आप? अमित कुमार सिंह, मैं मंत्री पद पे हूँ। अमित जी, बताएं क्या मांगे हैं आप लोग की मुख्य रूप से? हमारी मेन मांग है 23 अगस्त 2016 से हमारा एक जियो नहीं हुआ है। 33 कैडर हैं उसमें। 33 कैडर हमें जब तक नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आप लोग की मांग को लेकर किसी और से मंत्री, विभागीय मंत्री या अधिकारी या वीसी किसी से बात हुई है? अभी किसी से वार्ता नहीं हुई है। और अभी किसी आप तो कर्मचारियों के साथ एसी हॉल में बैठे हैं, हो सकता है आपकी मांगे जायज हो, लेकिन वो भीड़ में बाहर धूप में वो खड़े हैं। आप लोग तो एक छत के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग जी बिल्कुल। देखिए, कुछ और यहाँ पर पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं विकास सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी परिषद केजीएमयू लखनऊ। विकास जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग की मांगे निश्चित रूप से अपनी जगह हैं, वो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मरीजों को बड़ी समस्या हो रही है। ओपीडी बंद पड़ी है, हज़ारों मरीज रोज आता है, इनके लिए क्या? देखिए, ओपीडी इमरजेंसी सेवा नहीं है। इमरजेंसी जो मरीज हैं, क्वीन मेरी कार्डियो और ट्रामा सेंटर में उनका इलाज सुचारू रूप से कर रहा है। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं है आंदोलन का। ठीक, इमरजेंसी छोड़ के ओपीडी और प्रशासनिक भवन बंद किए गए हैं। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो इमरजेंसी भी बंद करने पे हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। आप लोगों ने कई दिन पहले से इसकी जानकारी दी थी कि आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, तो विश्वविद्यालय के वीसी, शासन, कहीं से किसी ने आपसे कुछ बात की कि हाँ भाई मांग आपकी सुनेंगे, मानेंगे? कुछ ऐसी बात हुई? लगातार वार्ता हुई है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिला है, उसके अलावा कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मांग है आपकी मुख्य रूप? केवल एक मांग है संवर्गीय पुनर्गठन की, जिसकी वजह से पदोन्नति और सब बाधित है। अगर हम सरल शब्दों में समझे तो कैसे बताएंगे आप? बहुत सरल शब्दों में देखिए, पदोन्नति नहीं हो पा रही। पीजीआई की समतुल्यता 23/8/2016 को शासनादेश हो गया था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद कैबिनेट से होकर एक शासनादेश हो गया कि समस्त केजीएमयू गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को पीजीआई के समान वेतन भत्ते मिलेंगे। लेकिन कुछ भत्ते मिले, वेतन के लिए संवर्गीय पुनर्गठन के आदेश की जरूरत है, जो शासन ने किया नहीं है, जिसकी वजह से कोई लाभ मिल नहीं। मरीजों से ही बात करते हैं, आप कैसे फिर आएंगे? देखिए, यहाँ पर कुछ मरीजों तक भी चलते हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या अब इंतजार उन्हें इलाज मिल पाएगा या नहीं। देखिए, बाहर लंबी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा आप असली तस्वीर तो ये दिखाइए शैलेश, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। पहले एक बार प्लीज दिखाइए आप तमाम दर्शकों को। लेकिन हाँ, ये सारी तस्वीरों पे हम नजर तो बने, लेकिन आपको बताएं केजीएमयू की हड़ताल को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में है, कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, सीएम योगी से बात करेंगे, जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री से पूरी बात हो गई है और दो मामले वहाँ के हैं। एक वहाँ के प्रोफेसर्स का मामला है और दूसरा मामला वहाँ के
कर्मचारियों का है। दोनों ही मामले रिजॉल्व हो गए हैं और उनको आज आदेश जारी हो जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति सहर्ष दी है। उनकी मांगें हैं, उनको सरकार ने सुना है और जो उनकी मांग थी कि पीजीआई और लोहिया संस्थान की तरह उन्हें भी मिले सुविधाएं, वेतन मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है और अभी प्रमुख सचिव महोदय को आदेश दिए हैं कि वित्त विभाग के साथ बैठ करके उसको रिजॉल्व करें और आज ही जारी करें। तो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री को सुन लिया आपने। अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर शैलेश मौजूद है। शैलेश, आम लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये लोग मांग क्या रहे हैं। परेशान तो वही हैं, तस्वीरें दिखाइए, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए हजारों की संख्या में ओपीडी में रोज मरीज आते हैं। केजीएमयू की बात करें, उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा का संस्थान है, चिकित्सा स्वास्थ्य का संस्थान है। दूर दराज तक, पहले तो आप एक तस्वीर देख ले, फिर हम बातचीत पर आएंगे। सुपर स्पेशलिटी विभाग कहा जाता है इसे यहाँ पर, यानी जो मर्द जिसका इलाज कई बार कोई गोरखपुर में है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है, लेकिन कभी अगर वहाँ पर भी किसी का इलाज अच्छा ना हो तो वो लखनऊ आता है। यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग आते हैं, यानी दूसरे देश। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि कौन कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या समस्या है, उनसे जानते हैं। भैया, क्या नाम है आप? जी अनिल। आज क्या इलाज के लिए आए हैं? जी आए हैं, लखीमपुर से आए हैं। आज डॉक्टर साहब ने बुलाया था तो हम यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल चल रही है और हमारा बच्चा बहुत परेशान है। बहुत इमरजेंसी केस में आए थे। क्या करेंगे? अब करेंगे क्या, हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे अंदर वही लखीमपुर से, कोई गोरखपुर से, न जाने कहाँ से आते हैं। शैलेश, लालमती देवी, कहाँ से आए आप? बेतिया जिले से। आप भी इलाज के लिए आए? जी, अपने बच्चे के इलाज के लिए आए हैं। अब इलाज नहीं हो रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। शैलेश, ये जो समस्याएं हैं ना, ये आप वाकई देख रहे हैं, कोई विदारक स्थिति होती है। अगर बात कर लो कोई अस्पताल के बाहर परिवार वालों से, तो कोई बुजुर्ग के साथ, बच्चे के साथ दिखाई देता है। लेकिन डिप्टी सीएम की जो बात आई है, क्या वो भीतर जाके आप पूछ सकते हैं पदाधिकारियों के, कम से कम इन लोगों का भीड़ छटे, इन लोगों को इलाज मिले? अब तो डिप्टी सीएम ने कह दिया, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से एक बार फिर कर्मचारियों के बीच जाते हैं। लेकिन देखिए, एक सवाल उठेगा यहाँ पर कि अगर वो समस्याओं का समाधान आज होना था तो हड़ताल होने के बाद ही क्यों समाधान होता है? अगर ये हो सकता था तो पहले क्यों नहीं कर दिया गया? कम से कम इन लोग को हड़ताल ना करनी पड़ती, कम से कम बाहर लोग परेशान ना होते। तो जो बयान आज आया है, जिस तरह से कहा जा रहा है इनकी समस्याओं का समाधान होगा, पहले क्यों नहीं किया गया? ये सवाल उठेगा। क्यों हजारों लोगों को परेशान करने के बाद सरकार का ध्यान इस तरफ गया है, या जो अधिकारी थे क्या वो गुमराह कर रहे थे? एक बार फिर इन लोगों से बातचीत करते हैं। विकास जी, अभी डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, चिकित्सा शिक्षा के मंत्री है, ब्रजेश पाठक जी, उनका एक बयान आया है कि आप लोग के संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात हुई है, जल्द आदेश जारी हो जाएगा। तो उनका कहना है कि जो समस्या है उनका समाधान भी कर दिया जाए। देखिए, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन हम लोग 6 साल से इतने आश्वासन मिल चुके हैं, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं दिखेगी तब तक हम क्या हो जाए प्रॉपर्ली धरना कि ये स्थगित आम नहीं लोगों करेंगे। को उन्होंने अंदर अपने आने शब्दों में एक चीज और कही है कि अभी इनसे शासनादेश कैमरे पे पूछिए आज ही जल्द जारी हो जाएगा, उन लोगों को सूचना मिल आज जाएगी। के आज जैसे प्रमोट कर्मचारियों कर को दिया सूचना मिल जाएगा। जाएगी, वैसे ही धरना स्थगित कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, यहाँ पर इनका साफ कहना है कि या तो लिखित आदेश सामने आ जाए या कर्मचारियों को सीधे सूचना दे दी जाए, वहां से अधिकारी बता दे, मंत्री बता दे, कोई बता दे कि हाँ भाई आपके लिए ये आदेश जारी हो रहा है। कि प्रोसेस होने में एक समय लगना अलग चीज है, लेकिन कम से कम सूचना, इनका कहना है, इनको मिल जाए। एक सवाल देखिए इनसे और लेना चाहेंगे। विकास जी, एक चीज बताइए, जब इतने दिन से आप लोग का धरना था, जब इतने दिन से आप लोग का धरना चल रहा था, तब ऐसा कुछ नहीं होता, या आप लोग अपना विरोध कर रहे थे अलग अलग तरीके से, अब धरने पर आए हैं, तो आखिर जो अधिकारी हैं, जो शासन के लोग हैं, तभी क्यों जागते हैं जब इतनी समस्या बढ़ जाती है? क्या लगता है? ये देखिए, शासन और प्रशासन के अधिकारियों की नाकामी है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है उनका, अंत में ही जागते हैं। यही वार्ता पहले कर देते, शासनादेश पहले कर देते तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है किसी मरीज का कार्यबाधित करने में। आप दुख तो होता होगा, इतना मरीज बाहर है, तो आपको दुख नहीं हो रहा? बिल्कुल दुख होता है, लेकिन अब हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, 7 साल से कोई लाभ नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए, यहाँ पर कुछ महिला कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आप? प्रतीक्षा। आप भी यहीं पर मैं संयुक्त मंत्री हूँ, परिषद में हूँ। प्रतीक्षा जी, ये बताइए कि बाहर इतना मरीज जो प्रतीक्षा कर रहा है, उनकी प्रतीक्षा कब खत्म होगी? अभी तो देखिए, जैसे हमारे लिए कोई सकारात्मक कि इनको कॉल कब आएगी, आ जाता है। ये एबीपी गंगा पर अभी स्पष्ट करें कि कितना इंतजार और करना पड़ेगा। कम से कम जो मरीज के तीमारदार यहाँ बाहर खड़े हैं, उनकी समस्या का समाधान हो। इनके लिए तो बातचीत हो गई है, लेकिन जल्दी दरवाजा खुले। जो धूप में परेशान हो रहे हैं वो लोग अंदर आए। कोई लखीमपुर से आया है, कोई बच्चे के साथ आया है, उसको तो फैसिलिटी मिले। देखिए, निश्चित रूप से एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर कर दी है कर्मचारियों ने, एसोसिएशन ने ये साफ कह दिया है
कि इतने समय से उन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा था, अब वो चाहते हैं कुछ कागज के रूप में दिखे, एक कागज उन्हें दिखे कि हाँ भाई आप लोग के लिए जो आपकी मांग थी उसको पूरा किया जा रहा है, वो प्रक्रिया में आ गया, उसको पूरा कर दिया जाएगा, एक समय सीमा मिल जाए, या फिर शासन का कोई अधिकारी या मंत्री खुद इन लोगों से इस विषय में बात करे। इनका कहना है कि अब जो दूसरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बयान आते हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनके हिसाब से 6 से 7 साल का वक्त हो चुका है अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं कि डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है। आप तब तक बात करते रहिए, जानते रहिए कि क्या चल रहा है उनके मन में भी। हम दर्शकों को सुनवाते हैं डिप्टी सीएम की बात। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री से पूरी बात हो गई है और 2 मामले वहाँ के हैं, एक वहाँ के प्रोफेसर्स का मामला है और दूसरा मामला वहाँ के कर्मचारियों का है। दोनों ही मामले रिजॉल्व हो गए हैं और उनको आज आदेश जारी हो जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति सहर्ष दी है, उनकी मांगें हैं, उनको सरकार ने सुना है और जो उनकी मांग थी कि पीजीआई और लोहिया संस्थान की तरह उन्हें भी मिले सुविधाएं, वेतन मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है और अभी प्रमुख सचिव महोदय को आदेश दिए हैं कि वित्त विभाग के साथ बैठ करके उसको रिजॉल्व करें और आज ही जारी करें। तो देखिए डिप्टी सीएम साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज ही बैठ करके संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे। आप फोन की तरफ देख रहे हैं शैलेश, जो वहां पर नेतागण हैं उनके फोन पे कोई मैसेज आया, कोई संदेश आया? देखिए ये फोन की तरफ हम इसलिए देख रहे हैं कि हम इन लोगों को वो बयान एबीपी गंगा पर जो बयान अभी चल रहा था, हम ये कोशिश करते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर वो बयान अब सुनवा दे, ताकि इस बयान को सुनने के बाद वो क्या कहते हैं वो भी देखें कि एबीपी गंगा पर अब डिप्टी सीएम ने क्या बोला है और वो बयान सुनाने के बाद इनसे पूछते हैं इनको फोन दे दीजिए, अपना बयान सुनने दीजिए और तब तक बाकी लोगों से बातचीत करें जो है उनको इस बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए इसी पर अभी एबीपी गंगा पर बयान दिया है डिप्टी सीएम ने, तो क्या अभी भी आप लोग को विश्वास नहीं है उनके बयान पर? नहीं, उन्होंने कहा है जल्द ही हम लोगों को सूचना दे दी जाएगी। जब हम लोगों के पास ऑफिशियली सूचना आ जाएगी तब धरना स्थगित करेंगे। देखिए ये आप यहाँ पर सुन सकते हैं, ये देखिए एबीपी गंगा पे बोल रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, हम चाहेंगे आप एक बार सुनिए इस बयान को पूरा। आज ही बोला है उन्होंने। आप इसको ये वीडियो आ चुका है, इसको सुनने के बाद ही इसमें आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा है जल्द ही उनको सूचना मिल जाएगी, उनकी मांग मान ली गई है। उसके बाद ये नया बयान बोलने प्रमुख सचिव को बोल दिया गया। प्रमुख सचिव की तरफ से हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, तो सूचना ना आने तक धरना चलता रहेगा। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में ही सब कुछ होगा, जब तक ऑन पेपर नहीं मिलेगा नहीं मानेंगे। जब तक नहीं, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन 6-7 साल हो गया है। कोरोना में हमारे कई कर्मचारियों डॉक्टरों ने जान तक गंवाई है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम लोगों मरीज बाहर, इनकी भी जान। हम लोगों ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है, कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। मजबूरी में आज बंद किया है। शासन प्रशासन को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, इसको पहले क्यों नहीं किया गया? यानी नाकामी शासन प्रशासन अधिकारी। बिल्कुल है, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको पहले से जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी। शासन में गए कभी प्रमुख सचिव से लगातार बात हुई। लोग कहते हैं प्रमुख सचिव मिलते हैं, अब तो बदल भी गए हैं, नए आ गए। नहीं, आलोक कुमार जी हैं, काफी समय कुमार चिकित्सा शिक्षा में वही है, तो उनसे बातचीत होती, क्या बातचीत हुई है? उन्होंने कहा कि 1 महीने में हो जाएगा। अभी 6 महीने पहले डीजीएमई ने पत्र लिखा था कि 1 महीने के अंदर सारे शासनादेश हो जाएंगे। डीजीएमई का पत्र है हमारे पास, 1 महीने से 8 महीने हो गए, लिखित देने के बाद तक कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे हम लोग विश्वास करेंगे उनके बाद? तो देखिए इन लोग को तो अब कागजी जब आएंगी आदेश उसी पर विश्वास है, या फिर इनका कहना प्रमुख सचिव अब तो खुद फोन करें और खुद इन लोग को बताएं कि क्या इन लोग की जो मांगे हैं उसका समाधान हो रहा है या नहीं। एक बार फिर से हम देखिए ये कर्मचारी जो आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इस समय ओपीडी में मौजूद है। जितनी भीड़ आप कर्मचारियों की इस समय देख रहे हैं, इससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर मरीजों की होती है, लेकिन आज वो मरीज गेट के बाहर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम चलेंगे लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इन लोग की पूरी बात सुननी, लेकिन मरीजों की बात को सुनना। एयर कंडीशनड हॉल में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, बिल्कुल देखिए जायज हो सकती हैं, लेकिन अभी जो अगर कोई दूर से देखेगा तो हल्कान सबसे ज्यादा मरीज और तीमारदार दिखाई दे रहे हैं। बेवजह पिसती है जनता। बिल्कुल देखिए मरीजों अब अधिकारी ना सुने, कर्मचारियों को देख लिया, इनका प्रमोशन ना हो, समान वेतन ना मिले, ये बात अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन बेवजह फिजूल में ये जो लोग पिस रहे हैं। शैलेश बात करिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। शासन प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन, इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है ये लोग जो यहाँ बच्ची बस्ता टांगे दिखाई दे रही है। देखिए शैलेश, कहाँ से लोग आए हैं, देखिए तस्वीरों को देखो। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, देखते हैं अंदर की तरफ चल के कि क्या ये लोग कोई वार्ता करने जा रहे हैं अंदर की तरफ।
कर्मचारियों से फिलहाल, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मरीजों का रुख करते हैं, मरीजों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? अनिल प्रसाद वर्मा। कहाँ से आए आप? देवरिया जिला। किसी को दिखाने आए? हाँ, मैडम को। क्या दिक्कत ज़्यादा है? दिक्कत ज़्यादा है तभी तो यहाँ आएगा आदमी। इस समय तो बंद है सब यहाँ पे। बंद तो है मंगैया अनलगल बंद है, यह जायज़ बंद नहीं है। जो भी इनको बंद करना था, हड़ताल करना था, इनको जैसे आज इतने मीडिया वाले आए हैं, 2-4 मीडिया को बुला कर पेपर में छपवा देते। इन्होंने तो बताया था छपवाया। हाँ, इन्होंने बताया था छपवाया तो भाई, लेकिन इनके और शासन में बात नहीं बनी। पिस रहे हैं आप लोग। उनको नहीं जानकारी, बाकी इतने लोग तो आए। पिस रहे हैं आप? हाँ, आप लोग पिस रहे हैं, मरीज परेशान। मरीज परेशान है, मरीज के साथ गार्जियन परेशान हो रहा है। बगैर खाने, बगैर पीने, बगैर पानी, बगैर लाइटिंग, बगैर सब कुछ से यहाँ परेशानी है। क्या है यहाँ? आपका नाम? मनोज कुमार गुप्ता। कहाँ से आए? हरदोई से। तो यहाँ पर आज इलाज के लिए आए, यहाँ तो सब बंद हो। इलाज के लिए। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही। आप साथी में इनके, मनोज जी के, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पिता हैं, क्या नाम इसका, इनको दिक्कत हो रही, इन्हीं को दिखाने आए थे, लेकिन 150 किलोमीटर से चल के आए हैं, लेकिन इनको कोई देख नहीं रहा है। अनावश्यक में हड़ताल किए हुए हैं, यहाँ भीड़ है, घुसने नहीं देते, ना डॉक्टर बैठे ना कर्मचारी, ये नाजायज तरीके से बंद किए हुए हैं। शैलेश, यहाँ पर लोगों की फ्रस्ट्रेशन समझा जा सकता है, लोगों की भावना, बिल्कुल वो जो फ्रस्ट्रेशन, इतनी गर्मी है, ये मौसम अनुकूल नहीं है, तमाम लोगों की जो परिस्थिति है वो सामने है। मांगों को लेकर के ओपीडी हॉल में बैठे हैं तमाम कर्मचारी। ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है आपके सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।